लगता है कि इंद्रिय सुखों में शांति है, लेकिन ये जीव की मिथ्या कल्पना है। जो भूतार्थ है उसको जानो और उसकी ओर गमन करो। कब कौन से निमित्त आपके अंतरंग में कौन सा भाव उत्पन्न कर देंगे, ये आप सोच नहीं सकते, ये आप सोच नहीं सकते। रास्ते में कहीं खंती में गड्ढे में भरा है पानी, दिख रहा है स्वच्छ, पता नहीं कौन सा सर्प उसमें विष छोड़ के गया हो। लेकिन विपत्ति के काल में अगर आपके अंतरंग में पंच परमेष्टि का स्मरण है, वो विपत्ति आपके लिए सहज सुलभ होगी, सुख रूप। एक व्यक्ति गया वैद्य के पास, बोले वैद्य साहब, ये टीके वैद्य नहीं, वैद्य यानी डॉक्टर। सो वैद्य के पास जाके कहता है कि वैद्य जी, मुझे गलित कुष्ठ हो गया है। क्या हो गया है? गलित कुष्ठ। शरीर गल गल के गिर रहा है। तो वैद्य जी ने एक पर्ची बनाई, पर्ची रख ली अंदर और उससे कहा जा मर जा। क्या बोले? जा भाई तू मर जा, तेरा कोई उपचार नहीं, जा मर जा जा। अब उसने कहा अब जब राज वैद्य ने मना कर दिया है तो अब मर जाना ही श्रेष्ठ है। सो गया कहाँ? शमशान। तो पुण्यात्मा को बेहतर लगते कि पापी को? सो उसको बेहतर भी नहीं लगे। सो बैठा बैठा सोच रहा था कैसे मरूं, आग जला के मरूंगा तो कष्ट होगा, ट्रेन के नीचे आऊंगा तो कष्ट होगा, ऊपर से कूद के मरा कहीं हड्डी बस टूटी तो, और फांसी लगा ली नहीं मरा तो। सोच रहा था, इतने में एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी वहां पास में, उसमें बरसात का पानी था। सांप ने वो पानी पिया और जहर छोड़ के चला गया। वो सोचता है ये खोपड़ी का पानी पी लो सो जहर पूरा चढ़ जाएगा, सो अपना उतर जाएगा। उसने उठाया और पानी पी लिया। पानी तो पी लिया, सर्वांग सुंदर हो गया, पूरा रोग ठीक। अब वो सबसे पहले ठीक होने के बाद पहुंचा वैद्य के यहाँ। बोले महात्मन आप तो कह रहे थे कि मर जाओ, मैं तो ठीक हो गया। बोले बेटा, पर्ची निकाली, पर्ची पकड़ा दी, क्या तुमने यही उपचार किया है? उसमें लिखा था मनुष्य की खोपड़ी में बरसात का पानी भर जाए और कोई सांप उसमें जहर छोड़ जाए, इस काल हो, मतलब ये समय चल रहा हो संधि का, और कोई उसका पान कर ले तो उसका गलित कुष्ठ ठीक हो जाएगा। बोले बात तो सही है, ऐसे ही हुआ है। असाध्य था, दुस्साध्य था, दुस्साध्य था। बड़े परिश्रम से कौन ला रहा सांप ढूंढ के, कौन मनुष्य की खोपड़ी उठा रहा, और पानी गिरे कि नहीं गिरे क्या पता। लेकिन दुस्साध्य था, परिश्रम साध्य था, लेकिन हो गया। ऐसे ही विपत्ति का जो समय है वो दुस्साध्य होता है, कष्ट साध्य होता है, बड़ी पीड़ा से साध्य होता है, लेकिन होता है। पानी गिर रहा हो तो भी चल रहा कि नहीं, माइक आपका चल रहा कि नहीं। पानी गिर रहा है इतना, लोग अभी घर से नहीं निकल रहे, स्कूल नहीं जा रहे, व्यापार को भी नहीं जा रहे। एक बालक कह रहा था महाराज जी कल तो गाड़ियां भी बह गई। ऐसा हुआ कि इंदौर में इतना पानी है, फिर भी उस विपत्ति के काल में भी आप लोग यहां आए कि नहीं? कैसे आ गए? कष्ट साध्य था कि नहीं? लेकिन साध्य था। ऐसी विपत्ति का समय कष्ट साध्य होता है, असाध्य नहीं होता। अज्ञानी जीव असाध्य मान के छोड़ के पीछे हटता है, ज्ञानी जीव साध्य मान के आगे चलता है। मोदी जी सुन रहे कि नहीं?
समय की बलिहारी है। अभी बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, एक किसी का फोन आ जाए पीछे से, ऐसा हो गया है, फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए विपत्ति के काल में, पंडित जी साहब कल एक पंक्ति लिखी थी तो आज प्रवचन में फिर पूरी कर दी। यस यत्र नास्ति सुखम किंचित तत्र किम सौख्य कल्पना। जहां किंचित भी सुख नहीं है वहां की सुख की कल्पना मत करो। संसार में किंचित भी सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना मत करो। इसलिए कह रहे हैं विपत्ति रेव संसारा किम तस्मिन सौख्य कल्पना। विपत्ति एव यानी संसार यानी विपत्ति, विपत्ति यानी संसार, किम तस्मिन सौख्य कल्पना, फिर उस संसार में सुख की कल्पना क्या करना है। व्यक्ति कल्पना करता है, मिलता नहीं है। मां सही है, लगता है एक नहीं दो हो जाए संतान। अब पहले एक को संभालना था, अब दो को संभालो। फिर लगता है दो नहीं एक और लड़का तो हो, सो लड़का ही होगा फिर हो है। लड़ाका नहीं, लड़के। जो घर से जाए सो लड़के और घर में आए सो लड़ते, वो कहलाते लड़ते, वो कहलाते लड़के। इसलिए लड़के नहीं, संतान। जो जिन शासन की संतति को निरंतर गतिमान करे वो है संतान। वो क्या है? संतान। विपत्ति रेव संसारा। पंडित साहब यद्यपि हमने लिखा लेकिन सही है कि नहीं? चलेगा। संसार यानी विपत्ति और विपत्ति यानी संसार। देखो जैन दर्शन से बोलो या अन्य दर्शन से, जैन दर्शन ने कहा कि राम भगवान बने, हनुमान भगवान बने, पारशनाथ भगवान बने, और अन्य दर्शन कहता है कि परमात्मा ने अवतार लिया। लेकिन देखो श्री राम हो, कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो, पारसनाथ हो, जब तक यहां रहे परेशान ही रहे। दुखी थे कि नहीं? अरे जैसे परमात्मा बनने वाली आत्मा के पास विपत्ति है तो आप कौन से खेत की धनिया पत्ती हो? मूली नहीं, धनिया पत्ती। आप कौन से खेत की लौकी हो? देखो पंडित साहब, लौकी बोलने में भी लोग मुस्कुरा रहे। क्यों? उन्हें पता है ये जिनवाणी का समय ही अपना है, शेष तो विपत्ति का समय। लगता है कि सुख समृद्धि है नहीं। विवेक भाई, आपके आगे जो बैठे और आपके पीछे जो बैठे हैं, दोनों की दोनों कन्याएं हैं, और आपकी भी। शुरू शुरू में लगता था जीव को अरे एक लड़का तो होना था, एक संतान पुत्र होता, वंश चलाता। अरे भैया बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। कन्या का करो विवाह, अच्छा योग्य देख के दीक्षा ले ले तो अच्छी बात, वरना अपनी जो आपके अंदर जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करो और हमारे पास रहना। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपको हम बहुत कुछ दे देंगे। क्या अंजुल भैया कहते हैं, डले रहो दरबार में। पंडित जी साहब जो यहां गुरु के पास आए उसको कोई विकल्प नहीं। क्यों? बोले खाना फ्री, रुकना फ्री, जिनवाणी फ्री। बोले सुकून से डले रहो दरबार में, खुशी खुशी। कैसे? अच्छा यहां आप लोग बैठे हो, पानी गिर रहा क्या आपके ऊपर? लाइट मिल रही है, हवा भी मिल रही है, बढ़िया गुरु की वाणी सुनने मिल रही है, मुंडी घुमाओगे तो भगवान के दर्शन। सुख है कि नहीं? ये यद्यपि सुख लग रहा है लेकिन वो सुख नहीं है जिसके लिए अपन आए हैं। अभी देखो पानी और तेज हो जाए, और तेज हो जाए, फिर आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी।
क्यों? माना कि पानी बहुत तेज हो जाए, आपको हमारी आवाज सुनाई क्यों नहीं देगी? स्पीकर भी कितने ही तेज कर लो। अरे 60 डिग्री का टेम्परेचर है, 55 डिग्री का, वहां एसी काम करता है? फिर आदमी एसी में ऐसा करता है, ऐसे कूलर में करता ना, हाँ थोड़ा ठंडा तो लग रहा है। ये जो बरसात का समय है, इसको मानो विपत्ति। जब विपत्ति का तीव्र समय आता है, व्यक्ति को उपाय समाधान की आवाज सुनाई नहीं देती। एक व्यक्ति को किसी ने बताया कि यहां पास में एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में, जहां वो समुद्र है, पहले वहां एक मंदिर था, अब वो मंदिर डूब चुका है, लेकिन वो जो लहरों से घंटी बंधी है उसकी आवाज आती है। समझना क्या कहा गया उससे? कि यहां पास में एक जगह है, अच्छी बड़ी जगह है, पहले वहां मंदिर था, अब वो मंदिर जो है वो डूब गया और घंटे बड़े बड़े उसमें बंधे थे, तो आज भी वो समुद्र बन चुका है, तो वहां पर लहरों से घंटे हिलते हैं तो आवाज आती, बड़ा अच्छा लगता है। चला गया वो भी। अब वो पूरे समुद्र के तट पर घूमता रहा, एक घंटी की आवाज नहीं आई, इतनी सी भी आवाज नहीं आई। उसके मन में आया कि यहां कुछ है नहीं, चलो चलते हैं। उसने देखा एक वृद्ध बाबा बैठे हैं, सफेद दाढ़ी वाले। तो वृद्ध बाबा से पूछता है, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले धीरे बोलो, घंटियों की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे वो कहता है यहां घंटी तो है। ये जब इतने वृद्ध को सुनाई दे रहा है, अपन तो युवा है, अपने को भी सुनाई देगा। बैठ गया। फिर कहता है बाबा जी अकेले अकेले सुन रहे हो, ऐसा कौन सा मंत्र फेरना है कि मुझे भी सुनाई दे जाए? धीरे से साधु महाराज, वो बेचारे वृद्ध, क्या कहते हैं, बेटा जब तक बाहर की आवाज सुनोगे लहरों की, तब तक घंटी की नहीं आएगी। ये लहरों की आवाज सुनना बंद करो, घंटी की आवाज सुनना आएगी। ये बहिरंग विपत्तियों, बहिरात्म भाव की लहरों की आवाज सुनते हो, इसलिए अंदर की घंटी की आवाज नहीं आ रही है। वो व्यक्ति बैठा, उसको जब शांति की प्राप्ति हुई अंदर की, तब उसको बाहर की लहरें सुनाई देना बंद हुई, तब उसको अनुभव हुआ, हाँ घंटी की आवाज आ रही है। आ रही है आप लोगों को घंटी की आवाज? आती है घंटी की आवाज? आजाद जी कह रहे हैं घंटी तो बंधी है, आवाज नहीं आ रही। अभी गले में घंटी बंधी है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अब गले की घंटी की आवाज सुन लो या अंदर की घंटी की आवाज सुन लो। अच्छा पंडित जी साहब, अब घंटी से निकला तो एक प्रसंग आया, सो पूछ लेते हैं, रात को घंटा क्यों नहीं बजाते हैं? पक्षी वगैरह जो होते हैं वो, और ये लोग जब आरती करते हैं डीजे बजाते हैं तब। सबका अपना अपना तर्क। एक ने कहा कि बोले भगवान सो रहे हैं, उठाओ मत। एक ने कहा बोले फिर वो बेंतर देव डिस्टर्ब हो जाते हैं, वायु का एक जीवों की हिंसा है। अरे भैया वो तो दिन में भी है, पक्षी तो दिन में भी बैठते हैं। फिर कोई ऐसा तर्क तो दो कि मालूम चले कि रात को घंटा नहीं बजाना चाहिए। पंडित साहब कोई तर्क तो दो। सुनो, अब चाहे दिन में बजाओ घंटा या रात में, पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। आप बता दो कोई कौन सा पाप है? हिंसा होगी तो दिन में बजाने में भी होगी, रात में भी होगी। बोलो पंडित साहब। ये लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, बोले रात्रि में परिक्रमा मत लगाना, अभी महावीर जी में जाओ सब लगाएंगे। अभी सिद्ध चक्र विधान करवाओ आप यहाँ, और बढ़िया सिद्ध चक्र का एक वो बनवाओ, गंध कुटी, और फिर उसमें देखना रात को भी लगाते मिलते लोग, नहीं मिलते क्या? फिर इस समय क्या हो गया? बोले हिंसा होती महाराज जी, कीड़े कीड़े गिरते हैं।
तो बाकी मंदिर में तो आप उड़ के आते हो, वहां पैर रख के आते कि उड़ के? ये व्यक्ति के अंदर अज्ञान भाव है। ये जो हुआ हुआ में जी रहे ना, किसमें? हुआ हुआ, उनने कही सो हमने कही। सुनो शैलेश, एक ने कहा, बोले आज तो भोजनशाला में बोले लौकी बनी है। माना कि किसी ने कहा भोजनशाला, अरे बनी नहीं है, घबराओ नहीं, सुनो। बोले लौकी बनी है, अच्छा तो लौकी बनी है। दूसरे ने कहा अरे उसमें बघार नहीं है। तीसरे ने कहा नमक नहीं है। जाके देखा सो लौकी ही नहीं थी, वहां तो पनीर की सब्जी थी। ये हुआ हुआ का जीवन है, दुनिया है, इसको हुआ हुआ मत जियो, प्रैक्टिकल जियो। गांधी जी कैसा जियो? प्रैक्टिकल जियो। इसलिए विपत्ति का समय आए सो घंटियों की आवाज मत सुनना, अपने अंदर के नाद की आवाज सुनना। और अंदर की घंटी की नाद की आवाज सुनना हो तो बाहर की लहरों की आवाज मत आने देना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, विपत्ति आती नहीं है, व्यक्ति बुलाता है। सत्य मानना, विपत्ति आती नहीं, बुलाता है। पंडित जी साहब, अब कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है, देखो दिख रहा ना, ये क्या है पंडित जी साहब? बचपन से है, बाद में हो गया, शरीर की संरचना में ऐसे ही मिला है। अब कोई पूछे कि क्या हो गया, तो ज्ञानी व्यक्ति देखो सफेद दाढ़ी वाला क्या उत्तर देगा? कोई पूछे तो बोलना बेटा जैसे द्वादशांग होता है ना, तो दृष्टि, अंग, दृष्टि, बाह्य दृष्टि, अंग और बाह्य होते कि नहीं, तो बोलना बेटा जितना श्रुत यहां बन सका तो बन गया, वो ज्यादा हो गया सो यहां निकल के सेट हो गया है।